घी डालो धीरे धीरे। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की जय। पंश्री हजूर उदित नाम साहिब की जय। पंश्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की जय। संत महापुरुषों की जय। थोड़ा इसमें घी डलाओ थोड़ा थोड़ा। हे सतगुरु सुखद है जगदेक बंधो, हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, मामद्य पालय निजं शरणागत। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सा कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमा। आज पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा का पावन अवसर धनी धर्मदास साहिब की पुण्यतिथि के विशेष उपलक्ष्य में सोजत की पावन धरा पर 5 दिवसीय सत्संग का आयोजन हुआ। इस श्रद्धा भाव प्रेम के साथ इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया और आज अंतिम दिन पूर्णिमा के पावन अवसर पर सात्विक यज्ञ आनंद आरती विधि के साथ ही इस 5 दिवसीय सत्संग का समापन हो रहा है। सोजत सिटी में धनी धर्मदास साहिब की स्मृति में एक ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। कितना साल हो गया? 4-5 साल तो हुई है? हाँ, 6 साल से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। ये भी भक्त श्री छगन लाल जी का पहला संकल्प रहा कि साहिब धर्मदास साहिब की तिथि पर एक दिन का आयोजन जरूर होना चाहिए। उनके साथ साथ आप सोजत सिटी निवासी भक्तों का भाव रहा साहिब एक दिन के अलावा 5 दिन का होना चाहिए। तो ये 5 दिन का लाभ आप सबको प्राप्त हुआ। मैं पहले ही कहा हूं कि निमित्त के बिना कोई भी कार्य की न तो शुरुआत होती है और न वो सफल होता है, उसमें निमित्त चाहता है। धनी धर्मदास साहिब की जो पुण्य तिथि है वो निमित्त बना 5 दिन तक इस सत्संग, ज्ञान, सेवा, सुमरन, जो भी भजन की यात्रा में आप लोगों को सम्मिलित होने का वो निमित्त है ना। तो महापुरुषों को किसी प्रकार से आप निमित्त बनाते हैं तो वो निमित्त आपके लिए लगन का जन्म हो जाता है, प्रेम का जन्म होता है, करुणा समर्पण का जन्म होता ही है। एक तिथि हम सब ने जगन्नाथपुरी में भी मना दिया, 3 दिन का, वहां भी मनाया।
तो ये निमित्त की ताकत होती है। और महापुरुषों की के लिए जब हम स्मरण करते हैं, त्याग करते हैं, कुछ दूर चल कर जाते हैं, कुछ जागरण करते हैं, कुछ सेवा हेलो हेलो हेलो, इसमें आवाज दो भाई। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। तो धर्मदास साहिब हमें उनकी तिथि के माध्यम से हमारे अंदर प्रेरणा और भाव का जन्म होता है। तो एक विशेष आयोजन ये हुआ सोजत सिटी में। 5 दिन तक सत्संग की यात्रा में आप थे और उस 5 दिन की सत्संग यात्रा में आपने क्या सुना, क्या नहीं सुना, ये आपके पास है, उसको मुझे पता नहीं है, वो आपके पास है ना। लेकिन धर्मदास साहब के प्रसंग को श्रवण करने से भक्ति जगती है, भक्ति जागृत होती है। ये तो निश्चित सत्य है। यदि आप उनके प्रसंगों को आप थोड़ी सी भी सुरती लगाकर सुने होंगे तो निश्चित रूप से एक भक्ति भाव का आविर्भाव होता है हमारे सूखे इस जीवन की यात्रा में। भक्ति आती है और भक्ति जब आती है तो वो बहुत कुछ लेकर आती है। भक्ति जब किसी के जीवन में आती है तो बहुत कुछ लेकर आती है। और सद्गुरु की कृपा के साथ साथ आपके जीवन से
जो निरसता है वो विदा हो जाती है। निरस जो अवस्था है वो विदा हो जाती है। ये भक्ति की महिमा है ना। तो हम धर्मदास साहेब को इसी रूप में स्मरण किए, वंदन किए, साथ ही साथ जब किसी डोर को आप पकड़ते हो, किसी साधन, किसी भक्ति की डोर को पकड़ते हो, तो आपको लगता ये है कि मैं कहीं न कहीं से उस इष्ट से, सदगुरु से किसी न किसी रूप में जुड़ा हूं। यहाँ बैठे रहो तो कहीं बैठे रहो तो इसकी बड़ी महिमा है, बहुत महत्व है ना। लेकिन जुड़ाव और लगाव एक लगन से होना चाहिए। बहुतों के जीवन में तो एक बार के सुमरन से, एक बार के साधन से एक मार्ग पथ आलोकित हो जाता है। अभी कुछ दिन बाद मैं बेंगलोर जाने वाला हूँ। वहां की एक घटना सुना दूं कि यदि डोर कहीं से जुड़ गई लेकिन वो लगन और भाव से जुड़ना चाहिए, तो उसकी कीमत क्या होती है, उसकी महिमा क्या होती है। गुरु से जुड़ने के, गुरु से नाम दान लेने से, गुरु से भाव से जुड़ जाने से उसकी महिमा क्या होती है। एक बार बेंगलोर से मुझे किसी को फोन आया, तो उसने फोन करके बताया कि साहेब मेरे पिताजी का सतलोक गमन हो गया। ऐसा उसने फोन करके बताया। फिर जब वो आरती विधि के लिए यहाँ आए, आरती करवाने के लिए, तो उसने एक प्रसंग सुनाया। उसने एक प्रसंग सुनाया कि उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी बेंगलोर के निवासी थे। बहुत पहले एक बार पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब अपने संत मंडली के साथ वहां गए थे बेंगलोर। तो 5-7 दिन रुके, कहीं सत्संग हुआ, कहीं आरती हुई, कहीं जो भी विधि होती है साहेब के जाने से वो सब हुआ। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी साहेब से उपदेश लिए। उसी क्रम में लिए उपदेश। उसके बाद न तो साहेब का कभी जाना हुआ बेंगलोर, न तो मेरे पिताजी का साहेब के पास आना हुआ। एक ही बार दोनों की मुलाकात हुई थी। एक ही बार मुलाकात हुई थी। तो उसने जो मुझे बताया कि साहेब मेरे जो पिताजी थे अंतिम समय में थोड़ा अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ हो गए तो मैं उसको हॉस्पिटल में लेकर गया। 1-2 दिन हॉस्पिटल में उनके साथ मैं रहा। जिस दिन उनको जाना था उस दिन मैं उनके पास था। तो उसने मुझे बुलाकर कहा आज मुझे जाना होगा, आज मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे लेने के लिए गुरुजी आए हैं। उसने ऐसे कहा। वो सुनाता है कि उस हॉस्पिटल के रूम में मैं था और वो थे। उसने मुझे कहा आज मुझे जाना होगा क्योंकि गुरुजी मुझे लेने आए। अब उसको तो कुछ दिखता नहीं था। वो हॉस्पिटल के रूम में तो वही दोनों ही थे, कौन तीसरा तो था नहीं। वो कहता है यहाँ तो कोई दिखता नहीं, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि गुरुजी लेने आए। और उन्होंने वहीं शरीर पूरा कर दिया। एक लगाव, प्रेम, अनुराग जब जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति अंदर काम करती है। उसी को साधना कहा जाता है। उसी को साधना कहा जाता है। जब आप किसी साधन से जुड़ते हैं, किसी सुमरन से जुड़ते हैं,
किसी अवस्था से जुड़ाव और लगाव होता है, उसकी ताकत अंदर बनी रहती है। उसी ताकत से ये डोर वहां तक जाती रहती है। ये उसकी महिमा और महत्व है। तो निमित्त बनता है महापुरुषों के ऐसे जो अवसर होता है। इसीलिए कहा जाता है, पाछे पाछे जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिले और दीपक दिनो हाथ। ये तो जीव भागता है, अज्ञानियों की तरह भागता है, जिसको कोई बोध होता नहीं, कोई ज्ञान नहीं होता। जिधर दुनिया कह दी उधर तीर्थम चला जाएगा, उसी व्रत में चला जाए, वो कहीं भी चला जाए। आगे से सदगुरु मिले। कोई जिज्ञासु अनुरागी के जीवन में कोई सदगुरु का आगमन होता है। और साहेब तो कहते हैं कि इस भवसागर से मैंने जीव को पकड़ करके इस भवसागर से पार कर दिया। वो सदगुरु की ताकत। लेकिन कितना ही समझाओ, इनकी सुरती वहीं जाकर बैठती है जहां ये बराबर बैठते हैं। साहेब की न महिमा जानते हैं, न गुरु मंत्र की महिमा जानते हैं, न गुरु उपदेश की महिमा नहीं जानते। अब जब उसकी हम महिमा नहीं जानते हो, महत्व नहीं जानते हो, तो अंदर से सुरती आपकी जुड़ती नहीं है। और जब सुरती नहीं जुड़ती है तो जीव की गति कहां से होगी? जीव की गति नहीं हो सकती। जीव की गति तो तभी होगी जब तुम्हारी सुरती जुड़ी हो। सदगुरु में सुरती जुड़ी रहनी चाहिए। संसार दिखे चाहे नहीं दिखे, तुम्हारी सुरती को वो शब्द का द्वार दिखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने यही मार्ग धर्मदास साहब को दिया। यही मार्ग साहब ने धर्मदास साहब को दिया। और कितने ऊंचे मुकाम से दिया, थोड़े मोड़े मुकाम से नहीं दिया, बहुत ऊंचे मुकाम से सदगुरु ने उसको बोध दिया। कोटि जतन पर बोध दिया, कोटि जतन करके उसको बोध दिया, ज्ञान दिया, साधन दिया। तो आप एक तो सदगुरु के प्रसंगों को सुना करो, साहेब के उपदेशों को सुना करो, तो तुम भटक जो रहे हो वो स्थिर होगे। और जब प्रसंगों को सुनते नहीं हो, उपदेशों को सुनते नहीं हो, ऊपर देखते हो कि सतलोक किधर से जाऊंगा, कहां से जाऊंगा, ऊपर देखने से कोई सतलोक नहीं जाता। जिसकी सुरती शब्द में रहती, क्योंकि शब्द ही पावर है। इस विधान का भी पावर शब्द है। शब्द पावर से ही ये हंस जो है, इस त्रिगुणात्मक सत्ता जो बहुत पावरफुल है, उसके बंधन को तोड़ करके जीव अमर लोग जाता है, ऐसे नहीं जाता। और यही भेद बताने के लिए सदगुरु ने इस पंथ का आगाज किया, इस पंथ का निर्माण किया। तो धर्मदास साहब की इस पुण्यतिथि में आपको सत्संग में यही सुनने को मिला, यही भेद सुनने को मिला। जब इस भेद को आप स्मरण करते हो तो आपकी भी सुरती साहिब में लगती है, इष्ट में लगती है, सदगुरु में लगती है, और सारे मुकामों से ऊपर उठ करके सदगुरु के मुकाम में वो चली जाती है। ये भेद है इस भक्ति के। इसीलिए मैंने ये आपको प्रसंग सुना दिया। गुरु के शब्द में इतना ताकत जरूर है, लेकिन उस ताकत को बचा कर रखना वो शिष्य का काम होता है, वो गुरु का काम नहीं होता है, वो शिष्य का काम होता है। सुपज भगत सदगुरु के शिष्य थे। द्वापर में जब सदगुरु कबीर साहब काशी में आए तो उनको शिष्य बने। करुणामय नाम साहब के नाम से जब साहब आए तो उनके शिष्य सुपज भगत थे। सुपज भगत को साहब ने उपदेश दिया। साहब ने उसे नाम की महिमा बता दी
कि मेरे दिए हुए नाम को तुम संभाल कर रखना। उसी नाम की ताकत से अकेले सुपज भगत ने पांडवों के यज्ञ में घंटा बजा दिया। उसी सदगुरु की शब्द की ताकत से इतना उस शिष्य में अपने गुरु के दिए हुए शब्द रूपी धन के प्रति भरोसा होता। तो इन प्रसंगों को आपको 5 दिन में 5 दिन की सत्संग यात्रा में सुनाया गया। जो सुन पाए होंगे, स्मरण रखे होंगे, ख्याल रखे होंगे, तो तुम्हारी भक्ति की भी डोर जुड़ी रहेगी। और जब भूल ही गए, स्मरण ही नहीं है, तो फिर लापसी उप सिखा कर घर जाओ, और क्या करोगे? यही तो काम है। लापसी की सुगंध तुम्हारे तक जाती है और सत्संग की सुगंध नहीं आती, तो कहां से मुक्ति होगी? कहां से सदगुरु तुम्हारे पास आएंगे? तुमको सत्संग की ही सुगंधी नहीं आती, वो लापसी की ही सुगंधी आती है। वहीं घूमते हो चींटी की तरह। चींटी लापसी के आसपास ही घूमता है, उसका वो दूसरा काम नहीं होता। अरे वो तो माध्यम है। खिचड़ी खा करके सत्संग सुनना चाहिए, लापसी की तो बात दूर है। अब तो मैं कहूंगा खिचड़ी बनाओ, लापसी फापसी को छोड़ो, रोज ही लापसी तुम खाते रहना। खिचड़ी खिलाओ इनको, संगत को, और खिचड़ी खिलाकर सत्संग सुनो। यदि अनुराग है, प्रेम है, भाव है, तो लापसी और खिचड़ी में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। अकल ठीक होना चाहिए, भाव ठीक होना चाहिए, भाव ऊंचा होना चाहिए, तब ये महिमा बनती है। ऐसे महिमा बनती नहीं है। और अनुरागी जो हंस है, प्रेमी जो हंस है, उसी की डोर सदगुरु से जुड़ती है। और एक बार जुड़ गई, इसलिए मैं धर्मदास साहब को उपदेश देता हूं। धर्मदास साहब की सुरत एक बार जुड़ गई तो फिर कभी हटी नहीं, कभी नहीं हटी। शिष्य की सुरती सदगुरु से ऐसे, उनके नाम से ऐसे जुड़नी चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन सुरती हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि साहब ने ये कहा, सुरती फंसी संसार में, इससे पर गए दूर। तुम दूर तो इसलिए हो कि सुरती साहिब में नहीं है, सुरती नाम में नहीं है। सदगुरु के दिए हुए नाम में सुरती नहीं है, इसलिए तुम दूर हो। तुम व्यक्तिगत दूर नहीं हो, शरीर से दूरी दूरी नहीं होती। सुरती दूर है तो तुम दूर हो, सुरती नजदीक है तो तुम पास हो। जातक कथा में एक प्रसंग आता है, जातक कथा में एक प्रसंग आता है। एक गांव में बड़े प्रसिद्ध महापुरुष का आगमन होना था। उनका आगमन होना था, तो ये दिन रहते उनका सत्संग होता उस गांव में। एक किसान व्यक्ति था, उसने सोचा कि महापुरुष आने वाले हैं, तो मैं जो अपना काम है उसको पहले कर लेता हूं और सत्संग में मैं जाकर के बैठूंगा। ये जो है 2 दिन 3 दिन पहले से उसने अपना सारा प्लान बना रखा था कि अमुक दिन संत आएंगे और जिस जिस टाइम उसकी कथा सत्संग होगी मैं बैठूंगा, उसमें सत्संग सुनूंगा और जो काम है उसका मैं पहले कर लूंगा। लेकिन होता क्या है, कल सत्संग होना है, आज रात में ही, वो तो किसान व्यक्ति था, उसके पास 2 बैल थे। रात में ही एक बैल खुल करके कहीं चला गया। एक जो बैल था वो खुल कर कहीं चला गया। उसका जो गौशाला, जो भी बांधने की जगह होती थी, उससे एक गौ भोर में 4 बजे जब उठा, उसने देखा कि ये तो मेरे
जहां बैल बंधा हुआ था, एक ही बैल है, एक बैल तो चला गया। अब उस प्लान का क्या होगा? वो तो संत आए हैं सत्संग सुनने जाना है कि बैल ढूंढने जाना है? बैल ढूंढने नहीं जाओ तो मैं किसान आदमी हूं, वो तो मेरा सहारा है, वही तो मेरा सहारा है, दूसरा क्या सहारा? तो उसने सोचा पहले बैल ही ढूंढने जाऊंगा, पहले बैल ही ढूंढने जाऊंगा, क्योंकि सत्संग में चला भी जाऊंगा तो सुरती बैल में लगी रहेगी, सुरती बैल में लगी रहेगी। तो वो बैल ढूंढने गया। ऐसे ही धूप काले का समय, इधर उधर ढूंढते ढूंढते दोपहर को बहुत दूर उसको बैल मिला। दोपहर भरी धूप में जैसा ही वो बैल को लेकर आता है, उसको बांध देता है घर में, घर वाले को कहता है भाई इसको चारा पानी दे दो, मुझे सत्संग में जाना है। वो पानी भी नहीं पिया आदमी, जैसे ही धूप से आया था बैल बांधा और संत के सत्संग में चला गया। संत के सत्संग में गया, सत्संग में जाकर बैठा। तो सत्संग करने वाले महात्मा की दृष्टि तो सब पर, जैसे आप जनता हो, बैठे हो सत्संगी, तो उस पर मेरी दृष्टि जाती है, वैसे उसकी भी दृष्टि गई, संत की दृष्टि गई। तो देखा वो बिल्कुल थका हुआ है, सत्संग में आके बैठ तो गया लेकिन वो बिल्कुल थक गया है, खाया पिया नहीं था, दोपहर तक बैल ढूंढता रहा। तो संत की दृष्टि बनी तो अपने शिष्यों को कहा उस व्यक्ति को थोड़ा पानी पिलाओ, उस व्यक्ति को पानी पिलाओ, थोड़ा कुछ खिला दो, वो बहुत थक गया। उसको पानी पिलाया गया, कुछ खिलाया गया। जब उसके पास गए पूछने के लिए, तो नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मुझे सत्संग सुनना है, मुझे सत्संग सुनना है। ये जो जातक कथा है, हजारों लाखों लोग उनके सत्संग सुने होंगे, लेकिन किसी की चर्चा नहीं है। उस एक जिसका बैल घूम गया था, उसी साधक की चर्चा है। क्यों चर्चा है? क्योंकि उसके अंदर वो लगन था, वो भाव था कि मुझे सत्संग सुनना है, और वही सत्संग को सुन करके वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो जातक कथा में उसका नाम आ गया, एक वो किसान का नाम। भक्ति कोई हलवा पूड़ी खाने से नहीं होता, अंदर प्यास चाहिए, अंदर प्यास चाहिए, वो प्यास चाहिए जिससे भक्ति का जन्म होता है, वो प्यास चाहिए। ऐसे प्यास तो हम रोज ही पानी पीते रहते, रोज ही मीठा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, हम रोज ही खा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में फिर उसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि भूख लगती है ना। सदगुरु के प्रति वो प्यास चाहिए, वो प्यास हो तो ये जो वचन है ये स्वाति बूंद और अमृत बूंद बन जाता है। वो प्यास होनी चाहिए। तो सदगुरु का वचन क्या हो जाता है? स्वाति बूंद बन जाए, अमृत का बूंद बन जाए, यदि तुम में प्यास है तो। और यदि प्यास नहीं है तो वो डिब्बे खाली हो जाएंगे। देख रहे हो वो डिब्बे मंगा कर रखे हैं, वो सब डिब्बे खाली हो जाएंगे और 2 घंटे बाद फिर प्यास लगेगी। वैसे प्यास चाहिए, उस प्यास के बिना कुछ बात बनती नहीं, कोई बात नहीं बनती। और धर्मदास साहब को हम इसलिए याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि धर्मदास साहब ने सदगुरु के चरणों में बैठ करके अपनी सुरती, अपनी प्यास को साहेब के चरणों में समर्पित कर दिया, और उनके जो वचन हैं उसके लिए वचनामृत बने। तुम्हारे लिए भी जब कोई सदगुरु का वचन वचनामृत बन जाता है तो अमृत के पान से आदमी का आवागमन टूट जाता है, जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। ये किसकी ताकत है? ये वचनामृत की ताकत है। लेकिन वचन वचनामृत बने तभी तो, वचन तो वचन को तुम वचनामृत बनने ही नहीं देते।
इसलिए ये प्रसंग, ये जो वृद्ध छगन लाल जी है और जो लोग हैं जिन्होंने इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग किया, एक आयोजन का भाव रखा कि चलो इसी बहाने नई पीढ़ी को, बहुओं को, बेटियों को, आने वाले लोगों को सात्विक ज्ञान मिलेगा, साहेब की भक्ति का ज्ञान मिलेगा। धर्मदास साहेब जैसे जिज्ञासु ने जो हमारे लिए एक आलोकित पथ दिया, उसका दीदार कर सके, दर्शन कर सके। ये अनुराग, ये प्रेम के लिए ही यह आयोजन हुआ। तो 5 दिवसीय आयोजन का आज समापन है। आप सबको सोजस सिटी निवासी सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, और आप सबको भी खूब खूब आशीर्वाद, क्योंकि आप आकर के इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, ताकि इस पंडाल की शोभा बनी, इस ज्ञान यज्ञ की शोभा बनी। और विशेष रूप से दूर दूर प्रांत से आए, दूर इस जगह से आए, जिले से आए, उन सभी साधु संत महापुरुषों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने सोजस सिटी के नाम से, देखो त्योहार तुम्हारे लिए भी, त्योहार उन लोगों के लिए भी, लेकिन आए कि नहीं आए? थोड़ा सत्संग सुन लेंगे, थोड़ा साहेब का दर्शन कर लेंगे, 2-4 दिन उसी रंग में हम रंग जाएं, उसी रंग में रंगने के लिए आए। साहेब कहते हैं रंग दे चुनरिया सांचे पिया, लाल पीला नीला मत रंगो, अपने ही रंग से रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग से। हे सद्गुरु, मुझे आप अपने ही रंग से रंग दो। ऐसा क्यों कहा कि तुम अपने ही रंग से रंग दो? इसलिए कहा कि आप अपने रंग से रंगोगे, वो रंग पक्का होगा। मेरे मन का जो रंग है वो बार बार बदलता है, मेरा मन का जो रंग है वो बार बार बदल जाता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि मेरे मन से तुम रंग, अपने रंग से रंग, जो अच्छा लगे वही रंग से मुझे रंग दो। उस तल पर भक्ति का जुड़ाव होता है। और धर्मदास साहेब ने सदगुरु को कहा, सांचे पिया आप मेरे पीऊ हो, परमात्मा हो, मुझे आप अपने ही रंग से रंग। तो सदगुरु के आशीर्वाद से उनका जीवन भक्ति रंग से रंग है। वही रंग तुम्हारे भी जीवन में 1-2 बूंद आ जाए तो होत मजीठा रंग, वो रंग मजीठा रंग है। उसको धोने से धुलता, क्योंकि वो इष्ट का दिया हुआ रंग, दूसरे का दिया हुआ रंग, वो मन से पार जाकर रंगा हुआ रंग। तो पूनम की शुभकामना और होली की भी शुभकामना, और सभी आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत आप सोजस सिटी वासियों की ओर से। और एक आदमी खड़े होकर के वो आए हुए अतिथियों का के लिए धन्यवाद कर दो कि साहब इसी तरह से आप सब फिर पधारते रहना, हमारे सोजत के आंगन को पवित्र करते रहना। यहाँ तो मेहंदी की रंग है, और मेहंदी की रंग तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसमें मिलावट कर करके सब रंग को खराब कर दिए हो तुम। मेहंदी में मिलावट कर दिए वो तो चलेगा, भक्ति में मिलावट कर दोगे तो वो कुछ चलने वाला। भक्ति में मिलावट मत करो, मेहंदी की मिलावट तो चल भी जाएगा ना, क्योंकि उसका रंग 2-4 दिन 10 दिन 12 दिन के लिए होता है, इतने ही दिन के लिए फिर लगा लेना। लेकिन भक्ति के रंग में तुमने मिलावट कर दिया तो तुम खुद बेरंग हो जाओगे। भक्ति के रंग को पक्का रहने देना, भक्ति के रंग को पक्का रहने देना, उसमें मिलावट नहीं करना। तो ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की।